और सोशल मीडिया ओपन करते साथ ही आप देखते हो कि आपके फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी जगह पे डिनर करने गए हैं या फिर एक बहुत अच्छी जगह पे पार्टी कर रहे हैं और उनने आपको इनवाइट नहीं किया, या फिर आप देखते हो कि आपके कज़िन्स एब्रॉड जा रहे हैं, एब्रॉड घूम रहे हैं, या फिर वो पढ़ाई करने जा रहे हैं, या फिर आपके क्लासमेट्स, आपके कलीग्स को अवार्ड्स मिल रहे हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है, या फिर वो उनको किसी और चीज़ों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो आपको फील होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो यू आर डीलिंग विथ फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप लोगों को देखते हो सोशल मीडिया पे या फिर आपको पता चलता है, आप उनकी लाइफ देखते हो तो लगता है यार इनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है और मैं तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ या ना कुछ कर पा रही हूँ। आपको लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं भी इनके जैसे रहूँ। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वहाँ से। तो फोमो विच इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, जितना मैंने फील किया है इसको, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और ये ना मेरा फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये पर्सनली मुझे भी होता है। जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ वो लोग इधर उधर जा रहे हैं, या फिर मैं लोगों को देखती हूँ जो लोग मेरे सोशल मीडिया में एडिड हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं, उन लोग अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं, उन लोग यहाँ जा रहे हैं, उन लोग वहाँ जा रहे हैं, उन लोग पार्टी कर रहे हैं, और मैं घर में बैठी हुई हूँ, ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है उससे, ना मेरा किसी चीज़ में मन लगता है। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च किया है इसके बारे में, तो ये तब होता है जब आपको क्लियरिटी नहीं रहती है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। इसी कारण आप अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं जो कि टोटली डिफरेंट है। उनकी लाइफ, आपकी चॉइसेस, उनकी चॉइसेस, उनका टाइम अलग है, आपका टाइम अलग है। तो ये तभी होता है जब हमारी लाइफ में हमारे को लेके क्लियरिटी नहीं होती कि हमको लाइफ में करना क्या है। तो हमको क्लियरिटी नहीं है, तो उसी लिए एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू वी गेट क्लियरिटी, हम क्लियरिटी कैसे लाएं। तो उसके लिए तो आपको एक पेन और एक पेपर लेना होगा, और ये बहुत इजी चीज़ है, बट इसको फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट अगर जिसको क्लियरिटी चाहिए होगी वो ये चीज़ें ज़रूर करेगा, और ये बहुत इफ़ेक्टिव। तो आप सोचोगे अचानक से हम हाउ डू वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ इंस्टेड ऑफ अदर्स, हम हमारी लाइफ में कैसे फोकस करें, हम हमारी लाइफ में 100% कैसे ध्यान दें, दूसरों को देखते हुए भी हम खुद को कंपेयर कैसे ना करें, हम खुद को फोमो कैसे फील ना कराएं। तो आपको इसके लिए क्लियरिटी चाहिए। तो आपको उस पेपर में लिखना है कि मैं खुद से क्या एम कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए। लाइक मुझे क्या पर्सनैलिटी ट्रेट चाहिए, जो मेरा वर्जन है मेरे माइंड में। सबको हम अपनी अलग अलग माइंड रहता है, बट हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमको वही चीज़ें चाहिए रहती है जो दूसरों को चाहिए रहती है, जो दूसरे लोग हासिल कर रहे रहते हैं, जो दूसरे लोग अचीव कर रहे थे, हमको भी वही चीज़ें चाहिए रहने लगती है। बट हमको फ्री माइंड से बैठ के खुद से ये क्वेश्चन करना है कि मैं क्या एम कर रही हूँ खुद से, मुझे अपनी लाइफ में पर्सनली क्या, वॉट पर्सनैलिटी ट्रेट्स और वॉट पर्सनैलिटी एम आई एमिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ। तो मैंने तो कुछ 6 to 7 पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिखे खुद के लिए कि जो मेरे को चाहिए। सो द फर्स्ट वॉज मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल, सेकेंड वॉज हाई वैल्यूज़, थर्ड वॉज स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, हाई वैल्यू वुमेन, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, ये सब होता है जो। फोर्थ इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, फिफ्थ इज़ स्पिरिचुअल, सिक्स्थ इज़ ग्रैटिट्यूड, सेवेंथ इज़ नॉलेजेबल एंड एट्थ इज़ अट्रैक्टिव एंड ड्रेसेस वेल। जो भी अपने उसके लिए लिखोगे आपको उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना है, आपको एकदम फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं चला जाना है। और मैंने ये जो भी लिखा है मैंने किसी से इंस्पायर होकर नहीं लिखा है, मैंने कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी टीवी एक्ट्रेस एक्टर या फिर कोई भी टीवी में जो आता है मैंने उनको नज़र में रख के नहीं लिखा है, ये मैंने खुद से लिखा है। तो आपका भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो आपको खुद को फील हो कि आपको क्या चाहिए। आप खुद के साथ बैठो, थोड़ी देर शांति में बैठो, विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड और एनीथिंग। आप खुद के साथ अकेले बैठो और आप डीप थिंकिंग करो कि आप क्या चाहते हो खुद से, आप क्या एम करते हो कि लाइक आप जैसे दूसरों को देख रहे हो, आप दूसरों को देख के जो फील कर रहे हो, आप दूसरों को देख के जैसे फील कर रहे हो कि वाह यार इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी बेस्ट लाइफ जी रहा है। वैसे ही आप सोचो कि आप ऐसा क्या करोगे, आप दूसरों की इमेजेस हटा दो अपने सामने से, नहीं तो आपको दूसरों की इमेजेस की पर्सनालिटी ही आएगी और आप वही लिखोगे। आप ऐसा लिखो कि लाइक मैं उधर हूँ, मैं एक जगह पे हूँ,
आपको जो भी अचीव करना है, आपको जो भी चाहिए, आप अपने आप को खुद को उधर देखो और आप सोचो कि लाइक यार इस बंदे की या फिर इस बंदी की पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो क्या करता होगा। लाइक अगर कोई बहुत सक्सेसफुल है, लाइक कोई बहुत बड़े आदमी या बहुत बड़े अचीव कुछ कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी हाई वैल्यूज़ होगी, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं सहते होंगे या नहीं सहती होंगी, और उनको ये होगा कि उनकी बाउंड्रीज होंगी कि लाइक वो एक टाइप के लोग अपने उसमें आने देंगे, वो किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, आप कैसी लाइफ चाहते हो खुद से, तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने पर्सनालिटी लिखनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखनी। सो ये लिखने के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू आई हैव टू डू, मतलब मेरे को क्या करना होगा ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। तो जो मेरा फर्स्ट था वो था मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल। तो उसके लिए मुझे थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा कि मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल में पहले मेरे को मॉडर्न लोग को देखना पड़ेगा कि उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी चीज़ें, मुझे मॉडर्न चीज़ों से भी थोड़ा क्या बोलते हैं अपडेटेड रहना पड़ेगा। ट्रेडिशनल में मुझे थोड़े ट्रेडिशनल लोग के साथ रहना पड़ेगा कि मुझे उनकी चीज़ें पता चले। अगर मैं स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे एटलीस्ट पता चले कि चीज़ें क्या होती है, और मैं थोड़े ट्रेडिशनल वेज में थोड़ी चीज़ें करूँ, भगवान को मानूँ और मेडिटेशन करूँ, ये सब होता है। और सेकंड था हाई वैल्यूज़। एक था हाई वैल्यूज़, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़। ये दोनों थोड़े से रिलेटेड है। इसमें मुझे खुद पे वर्क करना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, मुझे खुद को बिलीव करवाना पड़ेगा कि मेरा वर्थ क्या है, मैं क्या चीज़ें सहन करूँगी और क्या चीज़ें सहन नहीं करूँगी, मैं किन लोगों के साथ रहूँगी और मैं किन लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैं किन लोगों को फॉलो करूँगी, किन लोगों को फॉलो नहीं करूँगी। और मुझे खुद पे वर्क करना पड़ेगा, मुझे खुद के लिए स्टैंड आउट करना पड़ेगा, मुझे खुद के लिए बोलना पड़ेगा, मुझे नो बोलते आना होगा। मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा, ना कि उसको चुप करके सहना पड़ेगा। और मुझे एक होगा कि मैं किस एनवायरनमेंट में रहूँगी और किस एनवायरनमेंट में मैं नहीं रहूँगी। बहुत सारी चीज़ें रहती है, इसलिए मुझे खुद पे वर्क करना पड़ेगा और मुझे अपनी सराउंडिंग और अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैं किन लोगों को अपनी लाइफ में रहने दे रही हूँ, किन लोगों को नहीं रहने दे रही हूँ। मुझे खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर मुझे हाई वैल्यूज़ और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ पे वर्क करना। सो फोर्थ इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ये भी मुझे खुद से अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर मेरी सेल्फ इमेज मेरे सामने बहुत अच्छी है और अगर मैं खुद को कंपैरिजन करना बंद कर दूँ, और वो तो तुरंत में नहीं होगा, उसके लिए धीरे धीरे खुद पे वर्क करना पड़ेगा। मैं अच्छे से ड्रेस होके घूमूँ, मैं अच्छे से रहूँ और मेरी सेल्फ इमेज मेरे सामने बहुत अच्छी हो, ना कि मेरे से अच्छी दूसरों की इमेज हो मेरे सामने। मैं खुद से ही दूसरों को कंपेयर कर रही हूँ तो उधर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा खुद के, तभी मैं कॉन्फिडेंट दिखूँगी। फिर फिफ्थ इज़ स्पिरिचुअल। अगर मैं ये जो ट्रेडिशनल वाला था अगर वही मैं चीज़ करूँगी तो मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअल ज़्यादा बनते जाऊँगी। और सिक्स्थ इज़ ग्रैटिट्यूड, जो कि बहुत ज़रूरी है। लाइक मेरे पास जो चीज़ें प्रेजेंट में, जो चीज़ें मुझे अचीव करनी है वो तो मेरे को चाहिए, बट जो चीज़ें मेरे पास प्रेजेंट में मुझे उनके लिए रोज़ ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ेगा। मुझे मिरर में बोलना पड़ेगा, मुझे जर्नल बनानी पड़ेगी जिसमें मैं ग्रैटिट्यूड लिखूँगी, जिससे मैं अंदर से फील करूँगी ग्रैटिट्यूड, ना कि सिर्फ लिखते टाइम ग्रैटिट्यूड फील करना। और फिफ्थ इज़ नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मतलब कि देश में क्या चल रहा है, पढ़ाई वाला तो होना ही चाहिए, अगर वो भी नहीं तो बट देश में क्या चल रहा है, हमारी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, लॉज के बारे में जानना और स्पोर्ट्स, ये सब जो दुनिया में भर में चीज़ें चल रही हैं उन सब के बारे में नॉलेज रखना। इसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। और एट्थ इज़ अट्रैक्टिव एंड ड्रेस वेल। इसके लिए मुझे खुद पे वर्क करना पड़ेगा। लाइक आपने सुना होगा कि आपका ऑरा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। ड्रेस वेल, इसलिए मुझे खुद के ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, कलर टोन्स मेरे पे क्या जम रही है, मुझे खुद को ग्रूम करना पड़ेगा, मेरे को वैसे रहना पड़ेगा जैसे मैं खुद को देख रही हूँ, मुझे अभी से वैसे रहना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और मुझे वैसी हैबिट्स तो ये दो चीज़ें और ये दो क्वेश्चन काफ़ी है आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए। और आप ये जो चीज़ें कर रहे हो वो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ना कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं सेल्फ ग्रूमिंग। ये आप खुद के लिए कर रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए एक अच्छा फ्यूचर के लिए कर रहे हो, आप ये खुद को क्लियरिटी देने के लिए कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इफ़ेक्टिव होगा अगर आप इसको सिंसियरली करोगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा, बट इसको फॉलो करना
कंसिस्टेंटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अगर कुछ अच्छी चीज़ चाहिए उसके लिए तो थोड़ा सा चीज़ें आती है। तो अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो। ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होगी क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, इस फेज़ के दौरान ना आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे, और मैं भी करती हूँ कई बार, खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे, आप वापस फोमो फील करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस से ज़ीरो पे चले गए। अगर आपने थोड़ा सा भी किया है ना और आप उसको कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तो आप 1% ही अगर रोज़ इम्प्रूव हो रहे हो ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं खुद के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप धीरे धीरे भी कर रहे हो ना, अगर आप बेबी स्टेप्स भी ले रहे हो ना, तो आप कुछ कर रहे हो उन लोगों से कंपैरिजन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा तो वर्क कर रहे हो खुद के लिए। तो इसलिए अगर आपको सेल्फ डाउट आए, आप कंपेयर करने लगो खुद को, तो आप पीछे स्टेप मत लेना, आप करते जाना। क्योंकि ये फेज़ होता है, ये आता ही आता है। तो अगर आपको हमेशा के लिए ये बंद करना है या फिर बहुत कम करना है, तो आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एक ये ब्लूप्रिंट है ना जो आपने लिखा है, तो अगर आप दूसरों से कंपेयर भी करोगे, दूसरों पे ध्यान भी दोगे ना, तो आपको थोड़े थोड़े टाइम में ना ये रिमाइंड आता जाएगा, नहीं यार मेरे पास बहुत काम है खुद के करने के लिए, मुझे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अगर आप ये ब्लूप्रिंट रखोगे ना अपने पास, खुद को रिमाइंड करते रहोगे ना, कहीं स्टिक कर देना इसको, तो आपको आएगा कि यार ये मुझे अपने लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ करनी है। आप सेटल नहीं होगे चीज़ों में। आप दूसरों से कंपेयर 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, बट आपको ना रिमाइंड होता जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मेरी तो दूसरी चीज़ थी, मुझे टन्स ऑफ वर्क है करने के लिए। तो आप उधर पे स्टिक नहीं रह जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, हिट बटन और सब्सक्राइब कर दो। और आपको जो भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करना, आपको जो भी नॉलेज मिला हो। और आपको और वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सपोर्ट मी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम कंपेयर करते हैं, तो मैं आपको अपना बता रही हूँ कि लाइक मैं भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी हूँ। तो मैं भी एकदम जो नीचे से लोग हैं उनको देखती हूँ। मतलब मेरी ही नीच में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने ये चीज़ चालू करी है, बट उनका ना अचानक से ग्रो हो जा रहे हैं। बट मेरे अंदर भी ना सेल्फ डाउट आता है, मेरे अंदर भी ये होता है कि लाइक इन लोग तो इतना कर ले रहे हैं, इनका तो ग्रो हो रहा है, मेरा इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है। बट फिर मैं खुद को रिमाइंड करवाती हूँ, लाइक मेरी जर्नी अलग है, सामने वाले की जर्नी अलग है। मुझे कुछ चीज़ें जल्दी मिलती है, सामने वाले को नहीं मिलती है। मेरे पास लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो सामने वाले के पास नहीं है। तो चीज़ें समय लेती है, और अच्छी चीज़ें तो बहुत समय लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गिव अप कर दें। अगर हमको 1 दिन डिमोटिवेट फील हो रहा है, हमको 2 दिन डिमोटिवेट फील हो रहा है, बट हमको ना खुद को पुश करना चाहिए चीज़ें करने के लिए। क्योंकि फिर ना हमारा मूड थोड़ा सा वो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है कि हमको अच्छा नहीं लगता, और हम ना चीज़ें करना छोड़ देते हैं, हम ट्राई करना छोड़ देते हैं। बट मे बी अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, अगर तुम नहीं छोड़ो ना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हो सकती है। मैं तो आपको अपना बता रही थी कि मैं कहाँ कहाँ खुद को कंपेयर करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ मुझे भी फोमो फील होता है। तो इसलिए आप अकेले नहीं हो, और ये सबके साथ होता है। बट हम सब तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं ना खुद को, और लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो सभी एक दूसरे को कुछ कुछ नॉलेज देते हैं, हम सभी इम्प्रूव हो रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। So yes, that's it for today's video. So if you like my video, give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Thank you.